थोड़ा ना और माला के लिए मैं बुला जाऊंगा बिहाराम जी तांडी साहब को, जो सर को माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। बिहाराम जी ये हो भाई माला ये क्या है, हम पिछले बहुत सालों से यहाँ राजस्थान में करते, तो साफा माला के यहाँ के रिवाज वो हम तो उनको ये रिवाज है, रिवाज को रखना चाहिए। तो तालियों के साथ स्वागत करें माला के। और गुलदस्ता देने के लिए कुसाराम जी को गुलदस्ता कुसाराम हाँ कुसाराम जी सरनाम मोतीराम जी। तो हमारा जो साहब उनका स्वागत करेंगे। आगे के कड़ी में हमारे बीच में बहुत ही मतलब जो साइंटिस्ट जो शास्त्रज्ञ जी है, जो हाजरी से जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, डी कुमार साहब, आपने सुना होगा नाम। और वो बहुत ये कवि भी है खुद से, और कृषि के कवि है, मतलब दूसरा मोटा कृषि पर बहुत कवि लिखते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस है। उनका भी स्वागत करेंगे माला, साफा और गुलदस्ता के लिए। साफा के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सुखाराम तांडी साहब को, साफा से उनका स्वागत करने के लिए। आपके सम्मान को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, आइए आगे आ जाओ। राम राम सर। और इंदाराम जी को मैं बुलाना चाहूँगा माला के लिए। इंदाराम जी इंदाराम जी धन्यवाद। इंदाराम जी धन्यवाद। गुलदस्ता के लिए कोजाराम जी बेनीवाल साहब, आइए। आप खुद ही गुलदस्ता हैं। और हमारे बीच बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, फील्ड में रिटायर्ड साइंटिस्ट साहब है, प्रोफेसर है, उनको कौन नहीं जानता पूरे राजस्थान में। डॉक्टर राज पुरोहित सर हमारे बीच में है, और वो पूरे मसाला में उनका बहुत योगदान है, जो जीरा है, सौंफ है, तो उनको भी हम स्वागत करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा घेवराम जी तांडी साहब को, साफा के लिए। घेवराम जी आइए साहब। और
माला के लिए मैं मजीद जी नंबर लेता है गाड़ी ना हम लोग ना बोर्ड का बारे में, हम लोग ऑफिस के बारे में पता था आप लोग को। पेपर में आया, पेपर में है ना। मैसेज बोर्ड का मेन काम आपको मालूम है? हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग का काम है कंपनी है, कंपनी व्यापार कैसे हो सके ज़्यादा मसला प्रोडक्शन और खाते भी है, बाहर भेजते भी है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हो गया, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। सपोज कितना सा ज़्यादा यूज़ करता है उसमें, जो भेजने के लिए उसका क्वालिटी जो होना चाहिए वो क्वालिटी में हम लोग खड़ा नहीं उतरे पाते हैं। सपोज कितना ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोग का मेन इशू अभी यही, हम लोग का बहुत स्कोप है इसको भेजने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्शन है। हम लोग का क्वालिटी भी तो अच्छा है, ऐसा जो बोलता है ना, इसका क्वालिटी मीन्स टेस्ट वगैरह, इंडिया का मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा है। बाहर का कंट्री लोग इंडिया से लेने के लिए इच्छुक है, लेकिन इसका क्वालिटी जो पेस्टिसाइड कीटनाशक का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। और एक तो है बोलता है हाइजीनिक, साफ सुथरा। हम लोग का क्या होता है ना, इतना साफ सुथरा नहीं रखते हम लोग, जहाँ तक रख देता है। सुखाने में हम लोग ऐसा मिट्टी में सुखाते हैं, कुछ पॉलीथीन वगैरह नहीं डालते हैं। दो इशू बहुत बड़ा, एक है कीटनाशक का और एक तो साफ सुथरा। तो हम लोग का मेन काम है, इसलिए कैसे इसका असर से कर सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पैसा हम लोग का देश में आने से क्या होगा, हम लोग का तरक्की होगा ना, हम लोग का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग का इसलिए क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम वगैरह ऐसा साइंटिस्ट लोग बताएंगे इसको कैसे असर करें, हम लोग खेती कर सकते हैं कम दवा देके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दवा नहीं देना है, ऐसा नहीं, लेकिन उसको सही तरीके से देना है। ये होना चाहिए क्वालिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि मसाला एक बार वो इतना से ज़्यादा हो गया तो उसके बाद में फैक्ट्री में जाके उसको सफा कर नहीं सकता है। धूल तो ठीक है, धूल वगैरह हम लोग मशीन से क्या कर सकता है, सफा कर सकता है। लेकिन जो इतना सब हो गया ना, एक बार किया तो हम लोग कोई मशीन नहीं है उसको निकाल सकते। इसके हम लोग खेती में थोड़ा उसको तो बाकी फसल का हम लोग इधर में खा जाते हैं इंडिया में, लेकिन हम लोग मसाला ज़्यादातर बाहर जाते हैं। तो इसके लिए तो बाहर का मालूम है आपको, बाहर का कंट्री जो है देश है, उन लोग बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत सही है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा उसको ध्यान दें। आप लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो थोड़ा और थोड़ा मेहनत मीन्स उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा करके इसको एक्सपर्ट से सलाह लेके कैसे कर सकते हैं आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अभी तो बहुत ऑर्गेनिक भी हो रहा है, ऑर्गेनिक है। तो हम लोग नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब ऑर्गेनिक कीजिए, ऐसा नहीं, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं ना उसको थोड़ा और थोड़ा अच्छा तरीके से कीटनाशक वगैरह अच्छे तरीके से मात्रा में करके उसको ठीक करके, ताकि ज़्यादा हम लोग बाहर भेज सकें। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट है, तो उन लोग से हम लोग सुनेंगे कैसे उन लोग आशा से कर सकता है ना। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। हम सत्यनारायण जी, उनका भी हम ये करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम ये किया था उनका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि इस बीच में घनाराम जी धावा को मैं बुलाना चाहूँगा। घनाराम जी आइए, और आगे गंगाराम जी इधर पूरी माला के लिए, और राम प्रकाश जी आइए। कंपनी डायरेक्टर भी सही जो आगे नहीं पीटी लेगा आप लोगों ने। तो आगे की कड़ी में मैं हमारे बीच में जो शस्त्रज्ञ जी है तो मैं निवेदन करूंगा कि डी कुमार साहब, तो आपको दो शब्द ये इस बीच में रखें। डी कुमार साहब।
आज के कार्यक्रम के मेरे साथी जुगलदास जी और मेरे पास में बैठे हुए मेरे बहुत पुराने मित्र, बहुत ही ज्ञानी हैं, इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं, डॉक्टर साहब राजपुरोहित जी और श्री सैल जी, जो कि इसको उठाए हुए हैं इस प्रोग्राम को, और सत्यनारायण जी और सभी किसान भाई, आपको मुझे नमस्ते। सबसे पहली बात ये, मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी है। अगर खुशी ना होती तो मैं यहाँ ना आता। हर आदमी खुशी की खोज में है। खेती अच्छी होगी, फैक्ट्री लगेगी, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, जहाज में बैठेंगे, खुशी मिलनी चाहिए। अगर काम से खुशी नहीं मिलती, काम बेकार है। तो मेरा यही काम है कि मैं खुशी की खोज में आपसे मिलूं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपके जो हंसते हंसाते मुस्कुराते चेहरे पे मुस्कुराहट लिखी हुई है, सबके मैं दांत देखता हूँ, हंस रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा बिना पैसे के? तो अब मैं शुरू करता हूँ। मैं जीरा और सौंफ के बारे में ही बताऊंगा, जो बीमारियां हैं, और कीड़े के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, आपको बहुत तजुर्बा है। तो किसान भाइयों, बात ऐसी है, आप जानते हैं कृषि में अनुसंधान बहुत हुआ है। कितने सारे विश्वविद्यालय हैं, कितने सारे अनुसंधान संस्थान हैं, फोटो भी ले रहे, वीडियो भी कितने ले रहे। सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, कितने सारे एनजीओ हैं, किताबें हजारों लाखों लिखी पड़ी हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ, हमने बहुत कर दिया, प्रोफेसर बोलते हैं हमने बहुत किया, किसान कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं है। किसान फिर भी सड़क पर है, तो कोई बात जरूर है, बीच में कोई गैप है, जिसको ना तो किसान समझ पा जानते हैं ना कि जो हमारी खेती है ये आजकल फायदेमंद नहीं है। खेती भाइयों नुकसानमंद है। तभी तो 70 खेती किसी और को दे दी, तो बचत नहीं है। तो ये बचत कब होगी? जब होगी जो आप चाहेंगे। अगर आप चाहें तो हो सकता है। मैं कुछ भी कहूँ, सरकार कुछ भी कहे, कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे। क्योंकि प्रकृति जो है बदलाव करती है, प्रकृति में अनुशासन है, प्रकृति में विविधता है। यदि या हमारे लिए कोई फसल जो है वो एक तरह से फायदेमंद हो, तो ये होना चाहिए। तो स्वागत करने पहले या फिर मैं स्वागत करूँ, फिर मैं आप चालू करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। नहीं सर, नहीं सर, वो हो जाएगा सर, कोई बात 2 मिनट लगेंगे। तो ये बात हो रही थी। तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं कि मिर्च मसाले वाली जो फसलें हैं, ये बहुत गजब की फसलें हैं। ये आपका कल्याण कर देंगी। यदि सही बैठ गई तो किसान को आराम से 2-3 बीघे में लखपति बना देती है। मगर ले आओ अगली कड़ी में नहीं सर हो गया। ओम प्रकाश जी फिर तो मैं बोलते हैं डीडीएम से नाबार्ड साहब आए हैं, उनका तालियों से स्वागत होना चाहिए। सर एक फोन से सबको, क्योंकि माला के लिए आएंगे सर। माला बल्लाराम जी दिवस है। बल्लाराम जी आइए। बोमाराम जी, बोमाराम जी कांडी। बोमाराम जी आइए। गुलदस्ता के लिए बोमाराम जी हमारे तालियां। ये हमारे विटामिन एम है, नबार्ड बैंक है, नबार्ड से फंड है, किसान को स्वागत होना चाहिए। अपना वाले है ना, किसान की बड़ी हस्तियाँ आज अपने साथ अगली कड़ी में हमारे जो फोटो लेना था स्पाइस बोर्ड इंडिया के राजस्थान में, इन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है और गांव-गांव जाके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें किसानों के उन्नत खेती को प्रोत्साहन के लिए बढ़ावा मिले।
तो अगली कड़ी में अपना स्वागत करेंगे सर का, सर का लौधराम जी देवसी। बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम। माला पहनाकर खुदाराम जी ताली स्वागत करेंगे। चलिए सर। सही है सर, आप हमारे बीच में सर, यही हमारे लिए बहुत बुजुर्ग विजय जी मां साहब। याद नहीं रहा हमको, मैं ऑर्डर मानना ही है स्टेज का, नहीं सर, तो माननी पड़ेगा ना। तो 20-22 रुपए का रेट है, पिछले 50 साल से बढ़ ही नहीं रहा है। मूंग बोट का ग्वार का वही हाल है, 60 रुपए किलो है। लेकिन ये जो फसलें आपके सामने हैं, जिनकी हम बात करेंगे, जीरा और सौंफ, ये तो बहुत ही गजब की फसलें हैं। ये एक तरह से समझिए आपका सोने वाली फसलें हैं, जो आपका कल्याण कर सकती हैं, आपको मालदार कर सकती हैं, आपको खेती में रुचि दिला सकती हैं, आपको शहर में जाने से गांव में रोक सकती हैं। और जो बच्चे खेती में काम नहीं करना चाहते, उनको यहाँ पर खींच के लाएंगे। क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या है कि जवान युवा वर्ग को खेती का इंटरेस्ट नहीं है। कि जवान बच्चा है वो खेती नहीं करना चाहता, वो जब करेगा जब उसको फ़ायदा होगा। तो ये जो दो फसलें हैं, ये बहुत ही अच्छी फसलें हैं। और बताऊँ मैं आपसे, ये दोनों फसलें मैं दोनों को साथ ही लेकर चलूँगा, इतना समय नहीं है, बताऊँगा दोनों मंत्र क्या है। तो ये दोनों फसलें रबी की फसलें हैं, नंबर 1, और दोनों फसलें सिंचित फसल हैं, नंबर 2। और नंबर 3 बात ये, दोनों को पानी भी चाहिए, शुष्कता भी चाहिए। ध्यान रखिए, सूखापन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। जैसे कहते हैं गर्मी भी चाहिए, सर्दी चाहिए, ये फसलें हैं। मगर अगर हम बात करते हैं भूमि की, इसको भूमि कैसी चीज़, जीरे को जो भूमि चाहिए आप समझते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कितना उत्पादन हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ये तो जीरा जो है पूरे हिंदुस्तान का 95% गुजरात और राजस्थान में हो रहा है, दोनों की। वो फिर मैं नहीं जाऊंगा क्षेत्र पर। तो जो भूमि है भाई लोगों, जीरे के लिए भूमि चाहिए रेतीली, और उसके लिए चाहिए सौंफ के लिए थोड़ी दोमट टाइप। ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। ये जरूरी यहीं से शुरुआत होती है कि हम बच्चे को कौन से स्कूल में डालें, हमारे लिए डॉक्टर कौन सा अच्छा हो, कौन सा अच्छा मिस्त्री हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि कभी देखिए जो आपका जो जालौर है, उधर के एरिया में ये सौंफ बहुत अच्छी देती है, बहुत अच्छी देती है। तो दूसरी बात ये है कि इसके लिए, जीरे के लिए, यदि थोड़ी भूमि, थोड़ा पानी खारा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सौंफ के लिए थोड़ी भूमि क्षारीय होनी चाहिए। क्षारीय हो मतलब उसकी जो pH है 8.6 तक होना चाहिए, और इसकी जो pH है 7 ही चाहिए। और जो सौंफ की फसल है, गौर से सुनिए, बहुत ही मैं रात बैठ के लिखा हूँ आपके लिए, और ये चीज़ किताब में नहीं मिलती है, ये घूम के जाने से मिलती है, सोचने से। तो जो यदि भूमि थोड़ा पानी भारी भी है, या धातु वाला पानी है जिसमें कि हैवी मेटल है, जैसे जिंक है, लोहा है, कॉपर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, यदि वो भी है तो वो पानी भी चल जाता है सौंफ के लिए। लेकिन जीरे में नहीं चलता, जीरे में नहीं चले। इसलिए आपको ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात ये, आप जानते हैं कि सौंफ का जो बोने का समय है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक है, सितंबर से अक्टूबर तक। और जीरे का समय है अक्टूबर-नवंबर, यानी जीरे का समय है बोने का उचित 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। आप ये समझ लीजिए, सौंफ का बोने का समय जीरे से 1-1.5 महीने पहले होता है। अब जिन लोगों ने सौंफ अब बोई है, उतना उत्पादन नहीं मिलेगा जो मिल पाता अगर वो पहले बोती हो। ध्यान करिए। हाँ जी, सौंफ का समय है सितंबर अक्टूबर, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर। और जीरे का है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, अच्छा समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। तो समझ लीजिए 1.5-2 महीने पहले आपको बोना पड़ेगा सौंफ, और जीरा बाद में बोना पड़ेगा। क्योंकि जीरे को थोड़ी ठंड ज़्यादा चाहिए और सौंफ को थोड़ी गर्मी वाला एरिया ज़्यादा चाहिए। तो सितंबर अक्टूबर में गर्मी होती है, वो उसको मिल जाएगी, और बाद में पकेगी वो मिल जाएगी। दूसरी बात यह है, खास बात,
जो जीरा है, जो जीरा पकता है आप जानते होंगे, ये पकता है 105 110 दिन में, ये 100 से 110 दिन पकता है। जीरा 100 से 100 दिन में पकता है, 110 दिन पकता है। और सौंफ पकती है 150 160 दिन में। ये ध्यान रखिए, ये बात बहुत जरूरी है। किसी भी जब आप जाएंगे किसी मिलने के लिए, उसको पहले फोन कर लीजिए आप वहाँ हैं या नहीं है, मैं आऊँ नहीं आऊँ। आप चले गए वहाँ थे ही नहीं। तो इसलिए खेती जो होती है, खेती बहुत प्लानिंग से होती है। हम लोग खेती बिना प्लानिंग के करते आए हैं। आपने जो टेंट लगाया, सोचा हुआ ये मेज होगी, इधर हम लोग बैठेंगे, इधर आप बैठेंगे, ये होगा। तो खेती का उचित समय होना चाहिए, उचित भूमि होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात हो गई। अब बात होती है कि जीरे का किस्म कौन सी है और सौंफ की किस्म कौन सी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस्म का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, खेती की माता हो गई हमारी धरती माता, खेती का पिता हो गया हमारा बीज, और दूसरे सदस्य खेती के हो गए जितने कीटाणु हैं, जितनी बीमारी है वो सब हो गए। चौथे सदस्य हो गए इसके जलवायु, पांचवें हो गए जो बाजार करते हैं, मार्केट करते हैं। तो ये सारे के सारे सदस्य खेती के ही हैं, ये अलग नहीं है। जो जीवाणु हैं फायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। जलवायु नुकसान भी करती है, फायदा भी करती है। बाजार वाले आपको फायदा भी देते हैं, कभी 60,000 पहुंचा देते हैं भाव, कभी कम कर देते हैं। तो ये सभी के सभी आपके परिवार के सदस्य हैं कृषि के, इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से मैं कह रहा था, जहाँ तक वैरायटी का नाम है, जीरे में एक ही वैरायटी है, जो तो बहुत सारी GC1 है, GC2 है और CZ19 है, 123 है, बहुत है। एक ही वैरायटी बेहतर है, उससे अच्छी बेहतर वैरायटी हिंदुस्तान में अभी फिलहाल नहीं है। उसका नाम है गुजरात जीरा नंबर 4, यानी GC4, GC4। इससे अच्छी वैरायटी नहीं है हिंदुस्तान में। इसके बाद में GC5 वैरायटी बनाई गुजरात वालों ने, वो इतनी अच्छी नहीं है। GC3 बनाई, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। GC4, इसमें ज़्यादा सोचने की दिमाग लगाने जितनी है, जाइए GC4 ले आइए। और अगर आप GC4 एक बार ले आएंगे, वो मिलेगी आपको काजरी से, या मिलेगी आपके विश्वविद्यालय से, मंदौर से, या मिलेगी ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ना NRCS अजमेर में, वहाँ से ले आइए। एक बार बीज ले आइए भैया, सुनो मेरी बात गौर से, और उसको 7-8 साल तक चिंता करने के बाद, हर बार नहीं बोना। हाँ, हर बार नहीं बोना आपको। अगली बार जो आपकी बीज की कीमत कम हो जाएगी, तभी तो खेती फायदेमंद होगी। हर बार आप जाएंगे और वहाँ उनको बहकाएंगे, वो कहेंगे नए बीज ले जाओ, हाइब्रिड है। बीज बनाने में 12 साल लगते हैं, नई वैरायटी बनाने में। ये वैरायटी बहुत पुरानी, इसके 10 साल हो गए, नई वैरायटी आई नहीं है। तो एक बार ले आइए, लेकिन ये ज़रूरी है उस खेत में जो आपने वैरायटी बोई है ना, उसको थोड़ा सुधारते जाइए। जो कोई मिक्सचर हो गया, कोई बीमारी के पौधे आ गए, किसी में कीड़े लग गए, ये आगे पीछे पक रहा है, उनको छोड़ दीजिए। अच्छे पौधे छाड़ के बीज रखते। हाँ, हाइब्रिड बनाता है, ये समझ लीजिए। जैसे आप रोज नहाते हैं, अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, इसी तरह आपकी कार की परवाह करते हैं। आपको बीजों की परवाह करना चाहिए, उनको छांटते रहना चाहिए। कितने वैज्ञानिक, कितने किसानों ने किस नई वैरायटी बना दी। लोक एक वैरायटी है गेहूं की, बहुत अच्छी है, वो गुजरात के किसान ने बनाई है। और कई है, एक पाली में जो कि खारेपन में होती है, वो भी किसान ने बनाई है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ, किसान तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा साहूकार है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा मालिक है, बहुत बड़ा लेबर भी है, आप सब कुछ हैं। तो जब आप खेत में जाते हैं, एक वैज्ञानिक बनकर जाइए कि खेत में नया चीज़ क्या है, उसको मैं छांटिए। क्योंकि जो हम लोग करना चाहते हैं वो नेचर भी करती है। पौधों में परिवर्तन होता रहता है। कोई नया पौधा मिले आपको, उसको छांट लीजिए। वाले बहुत सूखा पड़ रही है, बारिश ही नहीं है, और आपने फसल उगाई है, तो उसमें जो पौधे अच्छे होंगे, मतलब वो सूखा रोधी होंगे, भगवान ने दिया उसमें। तो इस तरह से GC4 वैरायटी हो गई इसकी। और जो आपकी ये सौंफ है, सौंफ की है अजमेर 11, अजमेर 11 इसकी बेस्ट वैरायटी है। और एक गुजरात की वैरायटी भी है, गुजरात सौंफ की वैरायटी भी है, वो 2 वैरायटी है। अजमेर 11 वैरायटी अच्छी है, उनकी बनाई हुई है अनुसंधान संस्थान, उनसे ले लीजिए।
गुजरात के छोड़िए, ये ठीक है। अगले वाली भूल गया। गुजरात की भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। गुजरात देखिए, अजमेर एक 25, हाँ एक 11 भी, अजमेर एक की 25 कुंटल उपज आ जाती है। अजमेर एक की 25 कुंटल उपज आ जाती है प्रति हेक्टेयर। हाँ एक, हाँ। और गुजरात 11, गुजरात सौंफ 11, उसकी 25 कुंटल आती है। दोनों की बराबर ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ करने के लिए। अजमेर 1 और गुजरात 11, और तेल इनमें मिलता है 1.8%। तेल 1.8%। तो ये वैरायटी आप ठीक है सर। 11 नंबर गुजरात है। हाँ हाँ 1 नंबर जी हाँ। अब आता है, आपने वैरायटी ले आए, अब इसमें बीज दर कितना डालें, बीज दर कितना बीज डालें। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बीज डालने से अच्छी पैदा नहीं होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। ये गेहूं है जिसमें चल जाता है, लेकिन उसमें सौंफ में नहीं चलेगा, ना ही जीरे में चलेगा, ना मोठ में चलता है, ना बाजरे में, किसी में नहीं चलता है। इसमें तो कल्ले फूटते हैं हरी का। तो ध्यान करिए, बीज कम डालिए। जीरे में आप 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर ही डालिए। 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर, या समझ लीजिए आप 3-4 किलोग्राम प्रति एकड़ ही डालिए। 3-4 किलो प्रति एकड़ ही डालिए, उससे फालतू ना डालिए। और सौंफ में थोड़ा बीज ज्यादा डालिए, वो 10 से 12 किलो होता है सौंफ का बीज। हालांकि दोनों का आकार बराबर होता है, लेकिन सौंफ का बीज थोड़ा भारी होता है। सौंफ में 10 से 12 के जी। जीरा कितना? 12 के? जीरा 10 के जी, जीरा 10 के जी और 12 सौंफ। जीरा 10 के जी, सुनो भैया, जीरा 10 के जी, सौंफ 12 के जी, ज़्यादा रेंज की बात नहीं है, ये आप डालिएगा। तो मैं दोनों फसलों को आपको बता रहा हूँ। अब आती है कि इसमें आप नाइट्रोजन कितना देंगे, भूमि को सुधार के लिए कंपोस्ट कितना डालेंगे। देखिए बहुत जरूरी है। सौंफ की फसल क्योंकि इतनी बड़ी हो जाती है और जीरे की फसल इतनी बड़ी होती है, तो उसको भी कम चाहिए जीरे को, सौंफ को ज़्यादा ताकत। सीधी बात है, सौंफ को ज़्यादा ताकत चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा खाद चाहिए। सौंफ को चाहिए करीब समझो 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट। गोबर की सड़ी हुई खाद। ये गोबर नहीं जो आप डालते रहते हैं, जो आपने गड्ढे में डाल के बनाया है, उसको बंद कर दिया, जो सड़ गया 3 महीने अंदर रहा, वो होता है असली कंपोस्ट। वो डालेंगे आप 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। हाँ जी, सौंफ की बात कर रहा हूँ। और उसमें डालेंगे, या वो ना मिले आपको, तो आपको मिल जाए मान लो वर्मी कंपोस्ट, यानी केंचुए की खाद। ठीक है, वो आप डालिए 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर। वो भी ना मिले तो ये जो पड़ी है ना मेहंदी की खाद, ये बहुत अच्छी है, ये डाल दीजिए 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर। महंगी बहुत अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट कितनी होती है? वर्मी 10-12। अच्छा, और अब सवाल होता है जीरे में कितना डालें। तो जीरे में तो अनुसंधान ये कहता है 8 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर ही काफ़ी है, क्योंकि उसको तो 110 दिन में पक जाना है, और इसको पकना है 150-160 दिन में, ज़्यादा समय वो चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट उसको जीरे को 5 टन प्रति हेक्टेयर ही चाहिए। अब आता है 2 चीज़ आपने सुने होंगे भाई लोगों, अब ये तो कहते हैं जैविक अजैविक, खाद व उर्वरक। 2 चीज़ें, खाद व उर्वरक। ये तो मैंने बताया खाद, ये तो भूमि को सही करेगा, ये ताकत नहीं देगा। क्योंकि इसमें तो अगर आप जानते होंगे, जो गोबर का खाद है उसमें कितनी नाइट्रोजन होती है? 1-1.5%, 1 से 1.5%। तो बाकी कहाँ से आएगी? वो आएगी उर्वरक से। तो यदि 100% आप जैविक करेंगे ना, तो नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो सौंफ की फसल है उसमें 90 किलोग्राम नाइट्रोजन होना चाहिए।
90 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन, हाँ उसे ठीक है। और फास्फोरस चाहिए उसके लिए करीब 45 किलोग्राम फास्फोरस 45 किलो। और इसके अब डालें जीरे में आपको केवल 25 किलोग्राम ही नाइट्रोजन चाहिए, वहाँ 90 थी या 25 चाहिए, कितना अंतर है। तो अगर आप इसमें जीरे में खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, जितना डाला 100 में नुकसान होगा, ज़्यादा पैसा। और पौधे से पौधे की दूरी होगी, लाइन तो होगी सर 45 पर होगी, 45 पर जो पौधे से पौधा होगा 20 सेंटीमीटर पर, पौधे से पौधा होगा 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन होगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है सर। क्योंकि वो पौधा जानते हो यूँ फैल जाता है, इतना बड़ा होता है, ज़्यादा लाइन से लाइन चाहिए, फासला भी चाहिए, सीधी बात है। और इसके विपरीत यदि आप जीरा बोएंगे 25 सेंटीमीटर, आधा ही रह गया, इतना सौंफ था तो जीरा 25 सेंटीमीटर, और पौधा से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो यानी 1 मीटर में सौंफ में आपको लगाने पड़ेंगे 5 पौधे, और इसमें लगाने पड़ेंगे 10 पौधे जीरे में। तो ध्यान रखिए, हर फसल अलग होती है, ये जीवित है, भूमि जीवित है, हम भी जीवित हैं। जो आदमी पहाड़ का वो यहाँ नहीं रहेगा, उसको बहुत गर्मी लगेगी, और यहाँ वालों को पहाड़ पर नहीं रहेगा, उसको बहुत ठंड लगेगी। तो हर फसल की आवश्यकता अलग होती है, वृद्धि अलग होती है, बीमारी अलग होती है, डॉक्टर साहब बताएंगे, कीड़े अलग होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब आपने वो फसल बोई तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये फसल ये ऐसे 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 है, तो ये होना चाहिए। अब दोनों में एक समस्या है, दोनों में उगाव नहीं होता है, ये समस्या दोनों में है। नहीं तो जीरे में उगाव होता है आसानी से, और सर नहीं उगाव होता है सौंफ में आसानी से, ये पक्की बात है। तो इसका एक ही इलाज है, पानी को मैं आपको भिगो दिया, 7-8 घंटे आपने बीज को भिगोया, ठीक है सर, 7-8 घंटे आपने पानी में भिगो दिया। भिगोने में क्या होगा कि जितना उसको पानी लेना चाहिए खेत में, वो उसने पहले ले लिया। तो खेत में भले पानी कम है, उन्होंने पहले ले लिया, उसको फिर निकाल के 4-5 घंटे सुखा दिया आपने, ठीक है, फिर बोना चाहिए। तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। कितना दिन में हो जाए? नहीं होगा नहीं, मैं बता दूँ। अच्छा चलो सुनिए, रोड क्यों हो जाएगा? होगा सरसों में, गेहूं में बड़े बड़े अनुसंधान करता है, उसको कहते हैं बीज प्राइमिंग। बीज को पहले भिगोते हैं, उसमें नमी पहुंच जाती है, फिर सुखा देते हैं, तो गीला तो रहा ही नहीं वो। अगर गीला बोएंगे तो फंगस लग जाएगी, सुखा दिया आपने, पानी अंदर चला गया, वो इंटैक्ट हो गया, सी लगा दिया, उसको फिर आपने बो दिया, तो वो 3 दिन पहले उग जाएगा, पक्का उग जाएगा। ये समस्या है, ये किसान भाई को करना चाहिए। कितने घंटे पहले 8 घंटा। उसमें ऐसा है ना, आपने भिगो दिया, सुखा दिया, फिर कभी बो दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सड़ेगा नहीं, क्योंकि हाँ जी छाया में, हाँ जी दोनों में 8 घंटे चलेगा जीरा और सौंफ? नहीं, जीरा में थोड़ा, जीरा में 6 घंटे ही है, और उसमें 8 घंटे है सौंफ में। जीरे में 6 घंटे, सौंफ में 8 घंटे। तो ये नई बात है, ये आप जरूर करिए भाई लोगों, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये कर सकते हैं। मैं हर जगह जाता हूँ, कहता हूँ, मगर सर करता कोई नहीं है। बहुत सरल काम है, कोई काम ना बिना बैंक का होता है, बिना बैंक का दिखाई नहीं देता। वो जैसे आपकी दलहन है, दलहन वाली फसल, ग्वार के बाद में बाजरा लगाते हो आप, अच्छा होता है कि नहीं? क्यों होता अच्छा? ये आपने नहीं सोचा? खाद देता है, दलहन है, वो दलहन फसल है, वो दिखता नहीं आपको, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देगा लेके आपस से आपके जमीन को। इसलिए बाजरा के पास ग्वार में फायदा नहीं है, ग्वार के बाद बाजरा में फायदा। इसलिए कहते हैं जो चीज़ दिखाई नहीं देती, ये बिना पैसे की है, जो आपकी कीमत कम करेगी खेती की, तो ये आपको करना चाहिए। और रही पानी की बात, ये कहा गया है कि बोने के 6-7 दिन बाद पानी आपको दे देना चाहिए पहला, दोनों फसलों में, फिर तो 100% हो जाएगा। मान लिया आपने कम भिगोया, कुछ हो गया, पहले सिंचाई जल्दी कर दीजिए, 7-8 दिन कर ही देना चाहिए,
लेकिन मैं गया था बाढ़, मेरे वहाँ किसान कहते हैं 4 बार पानी लगाते हैं, कोई 3 बार पानी लगाते हैं, तब जाके जीरा उग पाता है। कारण क्या है, एक और बात रह गई, जो सुनो, जो आपको जीरे का बीज बोएंगे ना, जीरे का बीज थोड़ा अंतर में बारीक से लिखा है, वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा, 1 से 1.5 सेंटीमीटर अगर गहरा बो दिया, उसमें जान नहीं है, वो मूंगफली जैसा नहीं कि तोड़ के आ जाएगा, चना जैसा नहीं है। और उसके ऊपर ज़्यादा आपने परत डाल दी सूखी परत मिट्टी की, तभी नहीं आ पाएगा। तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो और पतली परत हो उसकी, मिट्टी की गीली परत, पतली पतली जरूरी। अगर आपने ज़्यादा गहरा बो दिया फिर नहीं निकलेगा, कुछ भी कर लीजिए आप, पानी देता रहिए। इसके विपरीत सौंफ में आप 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा बो सकते हैं, 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा बो सकते हैं, तो आपका उगाव हो जाएगा। बिल्कुल दोनों में, ये आपने कहीं सुना नहीं होगा, मैंने दोनों से पढ़ के दोनों का डिफरेंस निकाला कि आखिर दोनों में है क्या। जरूरी चीजें यही है सर, हाँ यही है। जरूरी चीजें यही है। अच्छा एक बात और रह गया, आपने जीरा बो दिया है, सौंफ बो दिया, आपकी फसल चल नहीं रही है, उसमें जान नहीं है, कमजोर है, तो उसमें आप 0.1% यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, करीब 15-20 दिन बाद, तुरंत नहीं, या 25 दिन बाद, हाँ 25 दिन बाद 0.1 यानी 1 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी में घोलिए, और एक हेक्टेयर के लिए चाहिए 700 लीटर पानी, तो 700 ग्राम यूरिया 700 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल बना करके उसको छिड़काव कर दीजिए, तो उसके जो पत्तियों से वो सूखेंगे, वो एकदम से क्रॉप आपकी चलने लगेगी। हाँ इसमें कर दीजिए, जमीन पर नहीं, पत्तियों पर। हाँ वो देख लें, मैं बता 0.1% है। अब किसान क्या करता है कि साइंटिस्ट कुछ बताता है, बेचने वाला कुछ बताएगा, आप कुछ डालेंगे, तो डोज बढ़ती जाती है, पौधे मर जाते हैं। तो उतना डालिए भैया जितना डालना चाहिए, ये ध्यान रखिए, जरूर ध्यान रखिए। तो ये आप कर सकते हैं। खरपतवार भी निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि जीरे में तो खरपतवार बहुत खतरनाक है। जीरे में खरपतवार इसलिए खतरनाक है क्योंकि जीरा छोटा ही होता है और जीरा धीरे बढ़ता है, खरपतवार तेज बढ़ता है, इसलिए प्रॉब्लम है। और सौंफ में क्यों प्रॉब्लम है, सौंफ में दूर दूर बोते हैं तो ज़्यादा घास निकलेगी, इसलिए दोनों में घास निकालना जरूरी है, क्योंकि घास ही आपके 30% खुराक ले लेगी, पानी ले लेगी। तो जीरे को 40 दिन तक, जीरे की फसल को 40 दिन तक आपकी घास नहीं रहनी चाहिए, 40 दिन तक। और सौंफ की फसल में 60 दिन तक, 60 दिन तक आप जीरा घास निकाल सकते हैं 2 बार। ये ध्यान रखिए, जीरे की फसल में 40 दिन तक बिल्कुल साफ कर दो और फिर आप निकालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सौंफ की फसल में 60 दिन तक साफ हो जाना चाहिए, या तो गुड़ाई करें या केमिकल डालें या पेंडिमिथलिन डालें, कुछ भी डालें। और मैं बता दूं आपको भाई लोगों को बहुत ऊँची बात, अभी लास्ट कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब बोलेंगे, जब आपको ये इसको बहुत अच्छी फसल है, सोना होता है ना, सोना जमीन खोदते हैं, पानी निकलता है, कोयला निकलता है, धातु निकलती है, लोहा निकलता है, टीन निकलती है, सोना बहुत नीचे नहीं, बहुत नीचे, जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए इस फसल को आपको मेहनत करनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समर गर्मी के दिन में, सुनो भाई लोगों, गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दीजिए, मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दीजिए मई में, तो नीचे की जितनी घास है और जितनी कवक है ऊपर आ जाएगी, वो सारे मर जाएंगे। फिर आपको ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और भूमि को बिल्कुल उर्वरक कर दीजिए, एकदम भुरभुरी, जैसे नर्सरी में होता है ना, पौधे ढंग से करते हैं, नर्सरी में बच्चा होता है, अस्पताल में लपेट के लाते हैं, एयर कंडीशन रखते हैं, तो बोने की अवस्था ये नर्सरी है। भूमि आपकी ढेलेदार नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, ऊंची नीचे नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए। कोई भी फसल धान के अलावा पानी भरने पर नहीं होती है, गल जाएगी, पक्की गल जाएगी। तो ध्यान रखिए, जो मेरा खेत है फालतू पानी किधर से निकलेगा, तो मैं ध्यान रखूँ ढलाव के साथ। अगर ढलाव यूँ है तो आप फसल को यूँ बोलिए। और इसका जो बिजाई का तरीका होगा ना, बिजाई करेंगे वो पूरा पश्चिम करिए। क्यों? क्योंकि पूरब से आती है आपकी वो ठंड आती है, पाले की हवा आती है, और पश्चिम से गर्म हवा आती है फरवरी के बाद।
तो वो निकल जाएगी पार, खूंटों के पार से वो निकल जाएगी। अगर आपने यूँ बो दिया तो वो सीधे उसको टकराएगी। तो छोटी छोटी बातें हैं और बिना पैसे की बातें हैं, बिना दिमाग की बातें हैं, लेकिन ये बातें 30-40 साल अनुसंधान करने के बाद तब मालूम पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं। एक और खास बात है, जीरे की जो फसल है ना, जीरे की फसल अस्थिर है, इसका भरोसा नहीं है। जीरे की फसल का भरोसा नहीं है, लेकिन सौंफ का भरोसा है। सौंफ की फसल स्थिरता लाती है, ये ध्यान रखिए। इसके स्थिर है, वो जरूर किसी को देगी। जीरे की फसल को खत्म कर देगा, आंधी आ गया सारा झड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ खेत में दोनों बोइए, सौंफ भी बोइए, जीरा बोइए, एक ना बोइए। एक स्थिरता के लिए, एक अच्छी पैसे के लिए। अब आता है इनमें उत्पादन कितना होगा। जीरे में उत्पादन होता है 8-9 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 8-9 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और सौंफ में होता है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। मगर भाव जीरे का दुगना होता है, सौंफ का कम होता है। लेकिन बात वही है, इसका उत्पादन ज़्यादा है। हम लंबी है। और कटाई की बात है, जीरा आपको एक बार काटना पड़ेगा, सौंफ आपको 3-4 बार तोड़नी पड़ेगी। हुआ नहीं हुआ, जीरा तो पक गया 100 दिन बाद में काट लीजिए, सौंफ तो आपको हर 40 दिन बाद तोड़नी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो 40 दिन बाद। तो बस ये था, इतना बहुत है। तो और मैं समय नहीं लूँगा, तो आपको धन्यवाद। कोई सवाल हो बात में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली क्या है, डीडीएम साहब का कुछ मीटिंग है, तो मैं मनीष पंदा सर, हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब हैं नाबार्ड से, उनसे निवेदन करूँगा कि राम राम सॉरी डॉक्टर साहब ने बीच में तो इंटरप्ट किया। स्पाइस बोर्ड प्रोग्राम में जाओ तो रहूँ, बाकी मगर टाइम होता तो पूरा दिन रुकिया करूँ, 2-2 घंटा 1.5 घंटा रुकिया करूँ हमेशा। आज दिक्कत आया कि माना चाहिए कि नाबार्ड पूरा राजस्थान जो मैं जोधपुर डीडीएम में हूँ, जिला विकास अधिकारी, तो पूरा राजस्थान का 24 जिला विकास अधिकारी, कई 2 जिला है, तो पूरा राजस्थान का जिला विकास अधिकारी और माने जयपुर जो रीजनल ऑफिस की टीम है, करीब 50 लोग आ रही है। तो शाम बारात आ रही है और घराती में एकलो हूँ। मारे आते हैं, अबे मैंने अटू निकल, मारे अर्जेंट मीटिंग, मैंने कागजी जानो है। आप हम जो कागजी गया अटो जो उम्मीद होटल है, उन्होंने व्यवस्था देखनी कि रूम वूम में सही बुक करिए, बैनर लगा कि नहीं लगा। बस जानो कागजी जानो, मैंने एक तो प्रोग्राम मारा है, बस जानो उम्मीद शाम पश्चिमी रास्ता उद्योग अशित मिला रही हो अपने भूमि पूजन आज पर नाबार्ड पार्टनर है माने चौपड़ा साहब 40 स्टॉक है, 2 अब 2 लेते हैं, वो फ्री में आर्टिसंस को बांटते हैं। और गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं 40 स्टॉक का, और आर्टिसंस को फ्री में देते हैं, भाई आप ले लो फ्री में, आपकी कमाई। उल्टा आने जाने का किराया और खाना खर्चा हम सब, रहने की व्यवस्था सब हम करते हैं। तो वो भी 24 उम्र आऊँ है। और शाम में बारात आ रही है, 3 किलोमीटर रूट यूँ बनी है। कल रात रही फिर पास जा रही है, काज ले जानो, एग्रीकल्चर ले जानो, निफ्ट जानो, आप ले जानो, बैंक की व्यवस्था में निकला नहीं। हमारे नीचे हमारे बराबर कोई स्टाफ मतलब कोई स्टाफ जल्दी तो अटे भूमि पूजन वाला अटेंड नहीं कर पाए, कॉल आयो बुलाए तो 2-3 बार जो गुंडे नहीं भारत सरकार जिला विकास प्रबंधक जिला रो नाबार्ड आपने जो पीडीओ हुए जिला सीईओ हुए जिला परिषद रहे, तो राज्य सरकार है, वहाँ भारत सरकार है। तो मानो कंसेप्ट ये है कि मानो ऑफिस लेन आप देखो, बापू लेन, बिलड़ो लेन, पूरा जिलो करने तो तीनों जिला जोधपुर शहर ग्रामीण और तीनों मार्कन है। तो गांव में जान भारत सरकार योजना, जैसे गांव में सड़क है, तालाब है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। तो जोधपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरा भारत में 60-70% जो गाँव में सड़क है, आप जाओ तो देखो नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित तो माँ बना हुआ। तो इन्हें माँ वाने गवर्नमेंट ने कर्ज देवा, गवर्नमेंट इन्होंने बना हुआ है। तो मॉनिटरिंग काम जिला स्तर में मारमात आ जाए।
तो एकलो अधिकारी हूँ, स्टाफ कम है और मैं जोधपुर रहने वाला हूँ। तो राजस्थान में वैसे कम ही लोग हैं, नाबार्ड में स्टाफ ही कम है, 2000 स्टाफ इंडिया में, जिसमें 1000 तो मानो बॉम्बे हेड ऑफिस बैठे और क्षेत्रीय कार्यालय में मानो 70-80 बैठे जयपुर में। हर एक राज्य रे राजधानी में क्षेत्रीय कार्यालय है, पूरे नाबार्ड बिल्डिंग है, स्टाफ है 50-60, छोटा राज्य रे छोटो स्टाफ, बड़ा राज्य रे बड़ो स्टाफ। लेकिन जिला में कोई भी कितो भी बड़ो जिलो कितो भी छोटो जिलो एक है, राजसमंद में एक है, जोधपुर में एक है। अब राजसमंद जोधपुर में आप तुलना नहीं करते, सही बात अटे, क्योंकि हैंग सीजीएम भी आवे, घूमने भी आवे, लोग भी प्रोटोकॉल देना पड़े, कोई ज़्यादातर फंक्शन हुए, ऑफिशियल मीटिंग हुए अटे अटरा क्या करे जोधपुर में। तो ऐसा बात है, माँ अनुदान देवा स्वयं सहायता समूह री महिला ने अचार मेकिंग, पापड़ मेकिंग, रबोड़िया बढ़िया जो भी या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो भी उद्यमिता कार्यक्रम है, लाइवलीहुड, उन वास्ते माँ प्रोग्राम करावा। साल में 7-8 प्रोग्राम मैं कराया करूँ जिला में, हर एक जिला में 7-8 प्रोग्राम टारगेट हुए। और इन अलावा बैंक का मैं रीफाइनेंस करा, जो केसीसी आपको पे आवे वो बैंक का माने थ्रू आवे, माँ बैंक का लोन दे, माने कोई एटीएम नहीं, माने कोई ब्रांच नहीं, ठीक है, माँ कैश में डील नहीं करा, मैं इंडिविजुअल ने लोन नहीं देवा। आप आवे इंडस्ट्रियलिस्ट आवे बोनाडा वालों करोड़ों माँ इंडस्ट्रीज आम बैठे अकड़ में के मंडोरा रिकोरा के मैंने 5 करोड़ चाहिए, 6 करोड़ चाहिए, अकड़ में बैठे। तो मैं कहूँ, मैं मन में हंसूँ कि भाई थारवा से 5-6 करोड़ मोटो ही, माँ तो स्टेट गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, राजस्थान मुद्रा ऋण बैंक ने 1500 करोड़ रुपये देवा, 8-10 करोड़ में माँ लोन देवे ही पहली बात, और इंडिविजुअल में देवे ही। तो वो माँ बैंक ने लोन देवा, माँ बैंकर है, बैंक है तो बैंक ने लोन देवा, और बैंक आगे आपने किसान क्रेडिट कार्ड और ये सब बांटे, ठीक सा, मतलब जिन लोग के नाबार्ड ने जाना को नहीं। हम देखो पोतों के दादो दियो पे बाप ने, बाप दियो पोता ने, पोतों के दादो को मैं नहीं जानू नहीं जानो तो बढ़िया है। अरे दादा जी मैं तो एग्जाम्पल यूँ दियो कि बाकी अपनी वो बात को नहीं है, बेड़े ही बैठा आ गया। तो मैं अटे देखो मैं थाने बीच में जय जन्मेड़ो हूँ, ठीक है, मैं अटी भदकोटी हमारा मकान है, पैतृक मकान है, हमारा ऑफिस लाल सगर है। तो ऑफिस के घर में जो ऑफिस है, एक आदमी जो ऑफिस के अलग लेने की जरूरत को नहीं, वही लीज में दीड़ो है। तो गाँव में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर आते हैं, सरकारी मॉनिटरिंग, पीएचसीडी वाला आते हैं, पानी की टंकियाँ, वाटर लाइनरी मॉनिटरिंग, बिजली का इंजीनियर आते हैं, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सॉरी RRVPNL प्रसारण निगम लिमिटेड की मॉनिटरिंग, आप CMHO आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, PSC CHC गाँव में जो मंडरी प्रबंधन मापे दिया वो नहीं मॉनिटरिंग, और यूँ है हमारे मॉनिटरिंग चलती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल की मॉनिटरिंग हमारे करनी पड़े। और जिला प्रशासन की आधी ज़्यादा कमेटी में मैं हूँ, तो कलेक्टर साहब और CO साहब तक क्लोज लाइजिंग रखनी पड़े, और वहाँ मोस्टली कमेटीज़ में मैं मेंबर हूँ, और कुछ कमेटी में मैं FPO जैसे कमेटी है, या उनमें जहाँ FPO या मंडोर FPO है, तो FPO कमेटी में मैं सदस्य सचिव हूँ। सचिव मतलब कि हमें चाय पानी लेने हैं बंदोबस्त खानी करना, अटे तो थाना आदमी बैठा है, बूटे माने अटी उटी कर करान की न की करान लगाना पड़े, ठीक है। तो वो मार्का ने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ या कोई आपने जिला में अगर कोई पद अपनी गाँव में क्या मैं नाबार्ड में नौकरी करी हूँ, नाबार्ड अधिकारी हूँ या कर्मचारी हूँ, तो झूठ है। एक ही प्राणी हूँ, मैं हूँ कोई ड्राइवर नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कोई मैसेंजर नहीं, कोई क्लर्क नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, कोई कलीग नहीं, और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ नहीं। आज की कॉन्ट्रैक्ट में घर रहा तो कल मैं जयपुर शो कोर्स नोटिस आती कि आपने कैसे रख दिया, दूसरे के लिए काम कर रहा। तो वो है मोटा मोटी क्या जिला प्रशासन लाइजनिंग, बैंकर ऊपर मॉनिटरिंग, बैंक हर क्वार्टरली कमेटी मीटिंग हो जाने, बैंकर नजर रखनी है कितना किन स्कीम में लोन बांट रहे हैं, किन स्कीम में लोन नहीं बांट रही है, चाहे वो डांट तो बड़ा मॉनिटरिंग है। और कुछ काजरी में मैंने प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं नेक्स्ट में प्रोजेक्ट दिया हूँ, एक RCT होया करे जाना है तो RCT आपने बता दी, मैं तो मैं मगर टाइम थोड़ा बार पाना है, तो RCT में भी मैंने प्रोजेक्ट जुड़ा है, आखिरी में मैंने प्रोजेक्ट जुड़ा है, ये मैंने ग्रांट प्रोजेक्ट है, मैं लोन नहीं दिया, रिसर्च वास्ते मैंने 25 लाख 20 लाख पे दिया, तो वो प्रोजेक्ट चल रही है। तो ऊटू मैंने जयपुर आवे डंडो के भाई यार जान देखना कितना प्रोजेक्ट चल रही है, नहीं रिपोर्ट क्यों नहीं आई, साइंटिस्ट वही रिपोर्ट दे भाई,
अटे भागीरथी चौरी एक AFC सेंटर है, वो भी 40 लाख में नाबार्ड में सैंक्शन करी है। वे आपने AFC बारे में सर आपको बता देना, ठीक है। काजरी का पोम ग्रेनेड का प्रोजेक्ट है, दातीवाड़ा में बाबू खाजरी यूनिवर्सिटी है, हमारे नाबार्ड प्रोजेक्ट अंतर्गत बाबू खाजरी यूनिवर्सिटी मेन रोड में जैविक कृषि का मदीना, जैविक कृषि फार्म, और एक पार्लेट रहना गोपालगढ़ में सेवर जी सीताराम जी सेवर यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी माँ बनवाई। यूँ माँ बनाता रहा गाँव में घनी सारा प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट याद ही नहीं तो सारे। तो बस वो मॉनिटरिंग को काम पड़े, एक्टिविटी है भागदौड़ करो और जिलो नापो। तो आप आता है तो साइंटिस्ट भी बताता, तो मैं आपको नहीं बता सकूँ। तो तखत सिंह जी आपने हमारे बताया जो था, मतलब मैं खुद एक बार तखत सिंह जी सुनिए उठे बाप में मसाला गाँव में, हाँ एक रकम मसाला गाँव है, जैसे कि मसाला उठे उड़ियो जाने उड़ियो, तो मतलब मारता यूँ मैं तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट रही हूँ, मैं तो BA करी मैं अपने सीधे हटाई गई, कंपटीशन क्लियर क्लियर मार रहा टफ हो, लेकिन मैं हटाई गई नाबार्ड लाख पहली 4 साल पहली ज्वाइनिंग हमारी मद्रास ही 4 साल मद्रास रही, तमिलनाडु गाँव गाँव घूमी हो, तमिल सीखी तमिल आओ मैंने तमिल तो बाद में गुजरात में 5 साल पोस्टिंग हुई, गुजरात रो गाँव गाँव घूमी उठी में गुजराती आवड़े थे, गुजराती सीखी में पचे मैंने 3 साल जयपुर या मैं 1.5 साल जोधपुर। आज जिला विकास प्रबंधक की एक पोस्ट हमें करनी पड़े, 6 साल टेन्योर है, 5 या 6 साल है, तो 1.5 साल इवन 3 साल थाना बढ़ेगा, ठीक है। तो वही हमारा नसीब है कि हमें जोधपुर मिली, हमारा गृह क्षेत्र मिली, तो बस अपन लोगों बस काम करा, भागदौड़ करा, जितना हो सके उतना करना। आया तो 1.5 साल में मैं कम से कम एक नया फाउंडेशन बावड़ी में प्लांट RO का प्लांट 30 लाख का जोधपुर से बड़ा प्लांट मैंने एक्टिवेट करा, और जितना हो सके मैं जाति धर्म परे मैं जिला वास्ते जोधपुर जिला वास्ते करूँ। आदमी छोका होना चाहिए, नीयत बढ़िया होनी चाहिए, आगे मैं की नहीं देता। हमारा रिश्तेदार है, भाई है, भतीजे है, मैंने की पसंद नहीं है, भाई भतीजे में फेवर नहीं, सीधी सी बात। स्टॉल में आ गए पश्चिम राजस्थान स्टॉल में लाली बार कहा उनके, फिर आपके कोई आए तो डिस्काउंट के लिए बोल देना। मैंने कहा वो डिस्काउंट लेकर मेरा नाम ले लेना कोई, तो तू उसको रेट बढ़ा के उतना कम कर दे, लेकिन 1 रुपया डिस्काउंट देगा नहीं, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। आके मुझे किसी ने कह दिया ना कि तेरा नाम लेने से काम हो गया या फ्री में दे दिया, तो फिर अगली साल तेरे को स्टॉल मैं तो नहीं दूँ, ठीक है। क्योंकि मानो भगवान पे दिए तो खर्चा नहीं दिया, मैं थोड़ी दिए दबाने थोड़ी दिए। तो अपने तो आप अब आगे आपने जीरा या सॉफ्ट फ्री बता, तो आपने तखत सिंह जी साहब बताई, D कुमार साहब बताई, डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा आज मजबूरी है, बाकी मैं भाग रहा मैं तो मैं मतलब हाँ सामने टाइम नहीं है, मैं आऊँ बेर आऊँ आपको मिलूँ बेर आऊँ, हमेशा मैं 2 घंटा रुकूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ, माफ करो। 20 मिनट में लाओ ले दियो इनका मोबाइल नंबर ले लो भाई, इनको बुला लेना कभी, कुछ भी जरूरत हो ना मुंडा साहब बुलाइएगा तो कह दिया तो मरी पेट्रोल बाड़े जो कमर सफल हुई जोधपुर है सरनगर नरवाल है, मारा मामा नरवाल मैं आगे मत सोचो सही है, पूरी मासा में ऐसा पूरे जिले में मकान माना खेत में जो मकान है वो जो कल ब्याह होनी हमारा मामा बेटी ठीक है, धन्यवाद। छुट्टी दी ना सब फ्री हो जाए। कलेक्टर के कर क्या रहा है, तो 94-298-71768 मनीष मंडा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड जोधपुर, 94-298-71768। हमारा गम हमारी बार डेथ हुई थी, उन्हीं दिन RMG का इंटरव्यू पैनल में मैं हूँ, और इंटरव्यू पैनल में पूरा राजस्थान में लोग गंगानगर बैठा है, हनुमानगढ़ बैठा है, उदयपुर बैठा है, वेट कर रही है, रात वेड़ा बैठा है, और सुबह 3 बजे फोन आया था मामा जी गुजर गए, वही बच्चे 4 दिन इंटरव्यू में जाना, तो हमारा टाइम थोड़ा मतलब है कहीं
ठीक है। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। बड़ी की कौन सी छोटी हूँ मैं वो अकेला हूँ ना वो ये आप काम बॉलिंग भी मने करनी है बैटिंग भी मने करनी है गाड़ी फ्रेश फूड है पर चाबी दीज है। ठीक है मैनेजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको बुलाइए, टाइम ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। रेवाणु की कौन जाएगी राम जी है चौधरी मार साहब सारा नगर से बात कर लीजिए। आप आए तो यही तो बड़ा बात है ना। बड़ा बात तो होनी क्या ही जवा रे निवेदन है कि थोड़ा वो रजिस्टर में ना सबका नाम। तो आगे की कड़ी में मैं हमारे बीच में राज पुरोहित सर है, उनका ज्ञान बहुत है, वो आपको यहाँ जिले के बारे में सभी में आपके बीच में अभी थोड़ा शांति से सुनिए। बहुत अच्छी, धन्यवाद। थोड़ा शांति देखो हमारा परिचय दियो डॉक्टर तखत सिंह राजपुरोहित। मैं कृषि विश्वविद्यालय रिटायर हुए वैज्ञानिक होता और कई साल 30-40 साल तक कृषि विभाग अधिकारी ट्रेनिंग करो काम ज्यादा होता है। कोर्ट में कई बार आया वीर सिंह जी कृषि विभाग और भी जितना भी पहाड़ वगैरह पूरे हर जिले में ट्रेनिंग करो ज्यादा काम होता है। तो आज मैं बात करूँगा कि भाई जिले में खास करना कई बातों डॉक्टर साहब बता दिए। मैं बताऊंगा कि भाई कीड़ा है, बीमारी है, कमजोर रह जावे, कई करना उनके बारे में चर्चा। एक बार बताया तो कि कोई खराब हो गया तो जिले के बारे में कोई सैंपल लाउंड हो गया तो कोई दवाई डाली डाली कोई लायक हो गया। चलो तो एक तो बता दियो वो ही टाइम है जीरे में बीज रे वास्ते पहला देखना है कि भाई जेड़ो अच्छो बीज दौलानी तो जीरो पैदा। तो बीज में कहीं है कि दो तरह बीज में, एक तो है शक्कर बीज और एक में शक्कर। बाजरी खेती और शक्कर बीज है अरंडी में है कपास में, बाकी कोई बोल तो जीरे में बीज थे रोज डाल सकते। एक चीज तो आप बात क्यों उनमें पैर बचत करो आपके 800 रुपये बीज बिक्यो और घरों बीज तो कई साल 2-4 साल बहुत सस्तो बेचता थे। पर बीज घरों कहीं कर राखो के खेत में जिके में रोग नहीं लागोड़ो है, जिके खेत में रोग नहीं लागोड़ो है, रोग कोई बूटो उठो उगेड़ो तो उन्हें हटा दो, चोखो बीज में उन्हें ले तैयार करो तो वो तो है बीज। ये वो तो भाई मारा 100 बोरी हुई है, 2 बोरी बेच दो, 1 बोरी घड़ी राख ली जाओ जी लड़ रेवड़ी, वो बीज नहीं है। उन्होंने ठगी जाओ अकेला बचे इन वास्ते बीज हमेशा एक बार अच्छो ले आओ। हमारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ले आओ, राज सीड ले आओ, गुजरात राज्य बीज निगम ले आओ, अवधि वेस्टर्न कोई भी ले आओ, वो है 4 नंबर बीज है। और पूरे बहु खेत में अच्छो निपट जाओ तो पच्चे अगली बार बार बदलाओ। और दिनों को बीज बावड़ो है, अगर बीज खराब हो गया तो उन बीज ने नहीं लाड़ो तो नहीं तो रोग बीज रहते ही रोग आया। वो आई टाइम बता दो भाई नवंबर रे बैठे पावना ओपन घना आगे तो बाहो तो घर में उगे गोरी 3-4 पौड़ी पावना पड़े। इन वास्ते देसी बीज हो घर हो तो टाइम में पहली बार उग जाए। आलू बीज थैली वाला अक्टूबर बावला गर्मी घड़ी रहे कई जना कैसा नॉर्थ तो बाव दो, नॉर्थ तो तापमान ज्यादा रहे उगे कोई 2-3 पानी पाव जने उगे। इन वास्ते अपन भी तो कई साल कर देखो 15 नवंबर आड़े पाड़े बावजी को बढ़िया गए 10 दिन पहला या 10 नवंबर महीने में बावड़ थी बीघे में 2 किलो बीज ले लो। और जबी ने ताकत रे वास्ते बताया कि भाई अपर पहला बडेरा कह गया भाई जीरो बेरी रे बत्ती बाव मारा पड़िया जीरो और जे जीरो बाव तो घर में रखो। इन वास्ते गोबरी खाद है, कंपोस्ट खाद है, मिट्टी जांच कराओ जना बाहर कह लग भाई तक गोबर डालो हरी खाद है जो खेत में गवार बाय दियो दबा दियो, बार फसल लेनी तो जमीन ताकत कर नहीं केचुआ खाद है ऐसा डाल दिए। जिप्सम की जरूरत है, मैं तो 1 बीघे में 1 कट्टो जिप्सम लोगों तो भी फायदो है। उनमें गंधक मात्रा में और उनमें जो एक कैल्शियम है अगर धीरे मजबूती करे 1 बीघे में 1 कट्टो जिप्सम दो तो आई खुराक सस्ती आवे जिप्सम इन वास्ते और भी प्रयोग करना।
अब खास करने बहार ने रेवो ने एक रोग लागना चालू जाए उन बगे तो अपन दुकान में जान फेरनो पड़े इन वास्ते रोग में कई कई रोग लागे थोड़ा के जीरे बावणी आवे तो बताओ नहीं तो मैं बताऊं आपने देखो एक तो रोग लागे कि जावड़ी शिकायत जीरो बाहर देखो उदय अलग चीज है उदय जीरे में कम है नहीं बड़ा है सब बड़े हाँ बड़े जगह अलग है देखो जीरे ने उखाड़ देखो ला जन था पानी के जीरे ने नीचे अगर जड़ कटियोड़ी है जड़ समझ लो उदय उगटा ऊँट सूख है जिसके जड़ पूरी आवेला और वो ऊँट सूख रहे वह कहिए कि एक फफूंदी बीमारी है और वह नवे खेत में नहीं बैठे देखिए वाला कि भाई पहली बार भाई जी दूजी बार तीजी बार घड़ों से रोज क्यों है कि बीज आपे लावणी बारो पूरे बहुत रोग भेड़ो आवे कीटाणु रो है जो बीज में जाओ करो आ बीमारी सीड बॉर्न है मतलब बीज जनित रोग है नवे खेत में पहला हो तो पहली साल ही आवती कीटाणु कटू आयो आंखें दिखे कोई बीज रे मारे बीज में क्या कर गयो जिकेरो दाणो बढ़ गयो जिके जमीन में रोग है पहली साल तो कही है जिके पौधो गयो उन्हें बीज बढ़ी ही कोनी पौधो मर गयो अपे कौन रोग आए कोनी अपे पूरी खेती ले ली मार को रोग हो कोनी जबकि एक और बीमारी ला बीज होता रोगी ला खेत में आ गया पौधा मर गया उन्हें बीज ही बढ़ियो पर वो आगे वास्ते रोग रे वास्ते तैयार है अगली बार फिर जीरो बावला वो कीटाणु जमीन में रोग लावेला और इनमें रोग कई एक तो रोग में ऊपर हवा में आवड़ियो जेको थी चर्मो को या बलनी शिकायत में ऊपर आवे हवा आवे मेलो जो ऊपर आवे पर और रोग है जो बीज आवे जमी आवे पाछो पौधो कई वे बाहर पहलो पानी देने बाद में जावने चालू हो जाए जावने जावते घेरो खाली हो जाए दो घेरा हो जाए तो आ बीमारी एक फफूंदू आवे और इन्हें आ कोई भी उम्र में जीरे में आवे कोई भी उम्र मतलब मेलो है जो पछे आई या बलनी पछे आई छाची पछे 1.5-2 महीना पछे आई आ बीमारी उगते ले और कटाई तक कदे भी आ सके इन वास्ते इन्हें समझना जरूरी है तो अपन कई करना भाई बीज आवे जाने पहली चीज तो है कि भाई फुरवी खेती करो तो कम है मतलब अपन लगातार बावता रहो तो कीटाणु बड़ी घड़ा रोग वाला पौधा जमी में ही रहे और फिर बीज निकाल लो रोग रो कीटाणु जमी एक पौधे के अंदर करोड़ों छोटा छोटा रोग रखते मतलब आंखें दिखे कोई मसीनू दिखे बहुत छोटा है तुझे में अंदर सोया करे वह रोग करे वह कहीं करे पानी नलियों में जाए पानी रोक दे जैसे पौधो खड़ो खड़ो मर जाए छोटो ही मर जाए बड़ो ही मर जाए बीज नहीं बन दे बीज बन जाए तो उनमें कहीं रोग पानी नली होते होते बीज में जाए करो और बीज जाए जैसे रोग जाए करो इन वास्ते बीज रोग आवड़ियो तो एड़ो बीज बावणो जिके में रोग हो ही नहीं अब खे दुकान में जान कहो लग भाई मैंने एड़ो बीज दीजो सा कि जिके में रोग नहीं है वो कहीं भी मैंने ठा नहीं है मैंने तो ठायो 800 रुपये रहेगा 400 रुपये रहेगा बीज हर की कंपनी लेना है किसान ने ठाया कि भाई जिको बीज निरोगो है वो बीज रोगी लो नहीं है तो खेत में टाल सके एक तो चीज आ है घना साल रोग नहीं आवेला निरोगो बीज भावेला तो अब देखो सा फक्ते बगल मारे ठाली पड़ी और रोग तो एक जड़ा हो गया जने मैं कहा बीज ने उपचार कर दो बावड़ो पहला बीज के अंदर कोई कीटाणु है तो बीज ने उपचार करना जरूरी है उनमें कम दवाई लागे पछे दवाई ज्यादा लागे इन वास्ते हर फसल ने चाहे गंवारी फसल हो तो भी बीज उपचार करना जरूरी क्यों गवों में उबी आते है बार देखो काली काली उबी आ जाए वो बीज हो जाए इन्हीं प्रकार बाजरी रो बीज है तो उपचार करना जरूरी है मूंग मोट ग्वार रो फसल है उपचार करना जरूरी है इन वास्ते जीरे ने बीज उपचार करना जरूरी है तो एक दवाई आया करे बावस्ती कार्बन वगैरह 2 ग्राम वा भी कर सको या एक आजकल एक ट्राइकोडर्मा नाम रो एक फफूंद आ गयो मित्र फफूंद मित्र रो मतलब जेको किसान रो फायदो करे वो किसान रो मित्र और नुकसान करे वो किसान रो दुश्मन फायदो कई करे कि वो एक पाउडर आवे 1 किलो पाउडर आवे ट्राइकोडर्मा रो 150 रुपये में किलो वो लाभ रो और 1 कुंटल बीज तैयार हो जाए 10 ग्राम 1 किलो बीज में लगाना है वो फफूंद है ट्राइकोडर्मा नाम है ट्राइकोडर्मा और जिके खेत जूना हो गया जड़े रोग घणो है उठे उन्हें जमीन में रखना पड़ी और नयो बारणो तो बीज उपचार कर दो खाली बहुत सस्ते में 1 किलो 1 कुंटल बीज उपचार हो उन कई वाला जावड़ी शिकायत नहीं हुई अब देखो साहब मारे तो बीज उपचार भी जावेला पर कटे जावेला जेडे जूनो खेत है उनमें भी जावेला इन वास्ते उनमें ज्यादा मात्रा 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा 1 कुंटल गोबरी खाद में डाल दो पेड़ की छाया नीचे और उन्हें पानी में मिला पर नमी कर दो बोरी में ढक दो 15 दिन के अंदर वो खाद अंदर पूरी दवाई फैल जाए वो ट्राइकोडर्मा पूरे फैल जाए उन्हें पचे आप 1 हेक्टर में मतलब 6 बीघों में उन्हें बिके तो बीज छोटो नहीं जेने पहला वो दे दो उठे पर जावड़ी शिकायत बिल्कुल बंद हो जाए क्योंकि वो कई करे कि जो रोग रो कीटाणु जो जड़ में घुसे जो उन्हें रोक नहीं क्योंकि किसान रो मित्र है मित्र रो काम है कोई फायदो करना फायदो कई करी कि जमीन में रोग रा कीटाणु है उन्हें आगे पौधे में जावड़ नहीं जाए तो रोग नहीं जाए बूटो मरे को नहीं
इन वास्ते वो अपन रायडो एक तरीको है कि भाई रायडो कचरो भी अगर फलगटी भी डालो तो भी रोग रुके हो दसल भी कर देख लो रायडो भाव होली पची रायडो भी कटे जीरो भी कटे जैसे जीरे में जावड़ी शिकायत है उठे लाटरी जी का फलियो फलगटी है नहीं वो उठे बिखेर दो तो उनमें भी आड़ी गैस निकले हुए कीटाणु जो कई साल पड़ी हुई जमीन में वो भी खत्म हो जाए अगले साल थोड़ा रोग कब हो जाए इन वास्ते अपन जावड़ी शिकायत वास्ते एक दिनों को बीज बांधना है बीज ने उपचार करना है फसल खत्म करनी है ट्राइकोडर्मा में बीज उपचार और भूमि उपचार करो तो जावड़ी शिकायत बिल्कुल कम हो जाए अब दूसरो रोग आवे जिके ने कहे भाई फूल आयो पछी आवे फल शिकायत हुए हमें फूल आ गयो फूल के बाद में हवा बीमारी आवे कड़े आवेला ज्यादा नमी होई ज्यादा ओस पड़ी ज्यादा पानी पिला देवो ज्यादा घाटो जीरो होई उठो रोग बाबत इन रोग में कई होई पत्तियों माथे भूरा भूरा धब्बा पड़ी धीरे धीरे ज्यादा पड़ते पड़ते पूरा बढ़ना चालू जाए और उन्हें एक दाड़ो ही नहीं पड़ेगा और तो एडो खतरनाक रोग है कि अगर ज्यादा जीरो फूलों में आएडो है और रोग बाबर के तो पूरे नापर एक दाड़ो ही नहीं ले जल्दी तक भी जीरे में एक दिन रुका ही नहीं इन वास्ते देखना है कि भाई जीरे की फसल में पानी जरूर रेसा पिलाना रेतीली जमी है तो एक पानी ज्यादा दे सको खरी जमी है तो पानी कम लागे घणो पानी आधा जवाड़ा बन जाए पीछे पानी बार बार पाओ तो रोग हो सके इन वास्ते अपने अगर जो रोग रा लक्षण दिख जावे या कई बार कहीं गहूँ बायोड़ा पहाड़े गहूँ में 10 पानी लगा और जीरो पहाड़े उठ पानी लागे तो रोग वापर कई जगह जानवर में देखियो बार कई जना पुतरा एक रोग आ गयो ज्यादा पानी की बीमारी है और पचे वो कहीं ढाड़ में ज्यादा पानी भरी तो उठी रोग हो जाए पचे पूरे खेत पे बैठे इन वास्ते और रोग नहीं आवे इन पहले ही आपने देख लियो भैया फंगस की बीमारी है तो फफूंद नासी एक तो आया करे नैन को जेबरो छिड़काव कर दो एक कार्बन में आया करे वो कर दो या बारे निर्यात में भेजना हो तो दूसरी दवाई माजी करो अलस है जो में नहीं होती बीज यहाँ पर दवाई छिड़कोला तो रोग भी कम हो और पण कहीं दवाई उनके अंदर बीज में जाए फिर तो निर्यात में रुकावट पैदा कर इनो अंदर अवशेष वैली रेजिड्यू बीज रे अंदर हो तो निर्यात नहीं होगा इन वास्ते एडी कई दवाई जेके आप स्प्रे करोला तो रोग भी रुक जावेला और जीरो बारे निर्यात में जेके कंपनी वाला है वे भी ले ले क्योंकि आजकल विदेश में भी हर आदमी जहर कोई खानो नहीं चाहे जहर कई है कि शरीर में कई प्रकार रोग कई कैंसर बीजी एडी दवाई करो मात्रा आ गई है कि भाई इतनी दवाई जिनमें बीज में होनी चाहिए जो जीरो खरीदने के पहला कहीं करेला जीरो ने जांच कराई 10,000 12,000 रुपया उन्हें सैंपल लागी वे दी उनके अंदर कभी इतनी दवाई है भाई 10 दवाई इनमें आएगी और वो मात्रा इतनी तो है सैंपल ले लायक और इनू ज्यादा है तो वो जीरो जाओ कंपनी वाला ले भी कोई इन वास्ते भाई ज्यादा पैसा देने खरीदे पेड़ पैदा तैयार कर दो नहीं तो कंपनी वाला थाऊ ज्यादा पैसा देने खरीदेगा क्यों मंडी में घड़ी पड़ी हो मंडी में क्यों दिले कोई जीरो जहर है उनके अंदर थोड़ा उगा दे देखी भैया जहर जैविक है तो ज्यादा पैसा मिली गाय रो दूध 50 रुपये 300 रुपये किलो था तो देख लो जैविक खेती जिको के अंदर हमने अमेरिका में कोई मन लियो तो 50 रुपये किलो दूध है वो 300 रुपये किलो है वो उनमें आपको जांच करे मैं अंदर क्वालिटी होई 300 रुपया दिन में मिक्स हो 150 250 तो मैं यूं कहूँ भाई किसान एक तो रासायनिक खेती करे पूरा जहर डाले वो तो मंडी में बेचो बाजार में क्योंकि निर्यात नहीं है एक जैविक खेती है उनका खरीदार अलग है बिल्कुल उनमें कोई रसायन नहीं है एक मैं कहूँ भाई जैविक सब जगह नहीं कर सके तो मैं दूसरी खेती है जिके कहवा IPM जिके में जरूरत रहे हिसाब वो दवाई डाले थोड़ा जैविक करे घणो रोग वापर जाए तो मेरे को हल्की दवाई डाल दी जिको नुकसान भी नहीं है और अपने जीरो बिक जाए अब खास करने दवाई कटे डालना के जटे मेलो आन पड़े रोग मेलो आवे कि नहीं मोइलो आवे ऊपर रस चूस जाओ जना अपने दुकान में जान दवाई डालो जना उनके अंदर पूरा खेत जैसी हो जाए बीज अंदर आ जाए जड़े बडेरा कहो भाई पीड़ो ओड जीरे में 40 जीरो पड़ गयो जड़े मैं कहो भाई खेत रे उड़ना जूनी उनने पीड़ो रंग कर माथे तेल चोपड़ खेत में लगा दो तो मेलो है उड़ माथे हाथ चिपक जाए और कहने कहीं नहीं है तो DAP रो कट्टो पीलो है उड़ माथे अरंडी तेल चोपड़ और खेत में लगा दो तो मेलो उड़ माथे हाथ चिपक जाए चिपने कई हो कि वो मेलो अगर उनमें से चिपक गयो वो तो उठी मर जाए एक दिन में और वही मेलो अगर जीरे में पड़ गयो तो 15 दिन में 30 बच्चा दे उनकी बढ़ने की संख्या बहुत है 4-5 दिन देना चालू करे रोज 4-5 करते करते 15 दिन की उम्र में वो 30 बच्चा दे गई जो थारो खेत पूरा भरी जाए जैसे तेज दवाई जरूरत पड़ी इन वास्ते खेत के अंदर पोड़कर कोई येलो स्टिक की टैप पीली बचाव वास्ते लागोड़ी है तो थे हमें लीजिए कि थारा कोई हो सके दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े कई बार हल्की मतलब कम मच्छर में जरूरत नहीं पड़े तो आप सूर्य अवस्था में तो आप नियंत्रण हो जाए पर देखियो भाई घना बादल रहेगा घड़ी रोग आ गयो है तो पचे मैं कहूँ भाई दवाई भी लावनी है और एक पक्को इलाज नहीं है
और एक सिग्नल है। सिग्नल का मतलब जोधपुर रेलवे स्टेशन में सिग्नल पड़े जन थे और गाड़ी आने वाली है। अब इन में घना माचर आ गया जरा देख लो भाई अभी ज्यादा आ रही हो अभी इनू रुके लगो जना ऊपर दवाई लानी। दवाई कहीं लानी है थे चाहो तो घर ही दवाई बना सको। निबोड़ी और भेड़ी करोड़ी है 5 किलो निबोड़ी कूट परी 100 लीटर में घोड़ फसल में छिड़क दो तो वह बच्चा नहीं देला 0-0 का रेला थोड़ा कठी बिकने वाला मारे और बेलर प्रकोप नहीं वाला घर इलाज लागत भी लागे। किसान ने कहीं करना कि ज्यादा खर्चो नहीं करना लागत भी कम करनी है। देखो तो भाई महंगी दवाई मिले हमारे भुजी वाली दवाई लाल थे एक तारा नौखोला तो जहर मैनू तो मर जाए पर उन्हें जहर हो जाए तो खाने वाले नुकसान निर्यात होगा को नहीं और पर भाव बढ़ने लगो। इन वास्ते अपे कई किसान जैविक है बहुत सारा मिलाना में भी जा बहुत सारा किसान है जिके जहर बपरा भी को निबोड़ी फूट राखी निबोड़ी नहीं है तो नीमड़ा का पत्ता आगला का पत्ता नसूरे का पत्ता घोड़ पड़ा 10 किलो 100 लीटर में घोड़ पड़ी वही फॉर्म चला दिया तो उड़ू कहीं खरास हूँ बेलो बढ़े को नहीं बढ़ी तो दवाई जरूर को नहीं बिल्कुल जरूर को रह जाए। हाँ अब थे को भाई दवाई तो घड़ी है मैं भी बताऊँ वाला कि भाई आ दवाई है दुकान पर जाओ तो वो तेज दवाई बताई वो ऐडी दवाई बताई उन्हें 4 पैसा ज्यादा मिले जगह बताई। इन वास्ते कोशिश आ करनी कि भाई कम जहर की जरूरत है तो काम अब जरूरत पड़ गई ज्यादा आ गयो एक बार सही उड़ू जी रुक्यो तो પછી मैं कहूँ भाई ऐडी दवाई लो जिसके में कही है कि बैलो भी मर जाए और जीरो निर्यात हो जाए। ऐडी दवाई है आज भी है जिसका रेजिड्यू कम है जिसका दवाई फसल में छिड़काव में है और वो बाहर की कंपनी जगह खरीद घरे बैठो ताले खरीद ले और कहीं जाने की जरूरत नहीं बेचने की जरूरत नहीं। बाजार भाव पूछ लो मुझे भाव पूछ लो कही है और आज थाने कह दे वो 10-20% ज्यादा देता हो बेच लो। इन वास्ते अगर थे संपर्क में रहो कोई बना ऐडी दवाई बताओ मैलेरी ऐडी बताओ रोग रही देखो मैं दवाई बता दे वहाँ छिड़क दे तो बैलो भी मर जाए रोग भी खत्म हो जाए और जीरो निर्यात हो जाए है कि नहीं। ये ट्रेनिंग इन वास्ते जग भाई उन अवशेष जीरे अंदर जहर की मात्रा की करो पे कम कर सको। इन वास्ते अपन आ ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई बैलो आवे तो अपन एकदम घड़ी तेज वास्ते डीएपी भी दो एक घड़ी फास्फोरस मिल जाए यूरिया 1 कटर हाथे गंदरब दे मेरे को गंदरब इन वास्ते तेल की मात्रा बढ़ जाए। अब आर के भाई 100 पे पूरी 2% तेल है देखो भी जीरे में 5% तक तेल है। तेल मतलब 1 क्विंटल बार जीरो दो तो तेल 5 लीटर तेल काट दे जीरे नो तेल। अब आर थे जाओ गुजरात में जाओ निकलो खुशबू आवे कि नहीं आवे हमारे में उन्हें क्या वॉलेटाइल ऑयल वो तेल उड़तो रहे हमारे बहुत जी सुगंध आवे ऊपर तो वो तेल है जो जीरे में ज्यादा हुई तो उनकी क्वालिटी जितनी क्या गुणवत्ता क्वालिटी वास्ते काम कर रहा हूँ। क्वालिटी में तेल री दाणो बढ़िया होना तेल की मात्रा होनी कीटनाशकों अवशेष कम होना ये सब क्वालिटी में आवे। मिलावट कटाई के बाद में भी मिलावट नमी ज्यादा हुई तो उनके अंदर कई प्रकार की फंगस है घुस जाए वह ये सब व्यवस्था करी और कटाई के बाद में बोरिया ऐडी जगह रख दी जैसे नमी ज्यादा होती पौड़ी बेरी हो तो जय राम जी जय राम जी जय राम जी जय राम जी हो अच्छा और मेरी कितनी है 75 तबीयत थोड़ी नरम किसान है सौंफ के बीच में बेर है ये बेर है अरे इसके नीचे घास भी नहीं होता सर इसको करना नहीं कुछ नहीं होता दूसरा ही फेरी लगाई लाइन में फेरी कुछ नहीं खाली फायदा नहीं है। ये काजरी की वैरायटी है सर 2 बार नहीं काजरी की नहीं है। अच्छा ये बहुत वैरायटी 70-80 तरह की वैरायटी पता नहीं गोला होगी ये कुछ है या उमरान होगी मीठे इलायची होगी अच्छा 15-20 वैरायटी है हमारे खूब पके हुए हैं बहुत मीठा ये है सौंफ और हमारे डॉक्टर साहब डी कुमार साहब जी हैं उनका योगदान बहुत है सर। यस सर बोर कितना मीठा है। यस सर जो किसान मेहनत करेगा तो उसका फल मीठा होगा ही होगा जिसने मेहनत नहीं करी उसका फल मीठा कैसे होगा नहीं होगा सर। यहाँ सभी फील्ड में आए हैं बेनीवाल जी डॉक्टर साहब राजपुरी सर सत्यनारायण जी। उगाव कम क्यों हुआ क्या बात है उगाव तो बोलिए छोड़ सांगरी की सब्जी कैर कुमट सांगरी यस इसमें घी बहुत पड़ता है भाई साहब